इससे शादी करने में कोई परहेज नहीं है। नाम जैसा होता है वैसा ही लगभग काम भी होता है। तो दानचंद नाम है तो मैं तो हाँ कहती हूँ। शादी उसी से हो गई उसकी, और शादी के बाद पता चला लड़की को ये तो लड़का नाम का दानचंद है, ये तो कंजूस है, ये तो कंजूस है। और कंजूस ही नहीं, मक्खी चूस है। मक्खी चूस किसको कहते हैं बताओ? भिंड वाले भाइयों बहनों बताओ, किसको कहते हैं मक्खी चूस? मालूम है? मक्खी चूस उसको कहते हैं जिसके जलेबी वाले रस में मक्खी गिर गई हो ना, तो उसको उससे ऐसे नहीं निकालता। कैसे निकालता है? पहले उसको चूस लेता है। उसको कहते हैं ये मक्खी चूस है, ये कंजूस है, परम स्वार्थी है। ये देने के नाम पर इसका दिल घबराने लगता है, हार्ट अटैक होने लगता है। और धन संपत्ति इतना था उसके पास में, लेकिन देने के नाम पर घबराता। वो बेचारी पत्नी रोज कहे दान करिए, कोई आ जाए मांगने तो कहे दान करिए, नाम आपका दान है, और देते नहीं है। वो कहता था देखो कुछ और बात करना है करो, देने की बात मुझसे मत करना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। भाइयों बहनों, कहते हैं एक दिन उसकी पत्नी बोली सब लोग गंगा नहाने जा रहे हैं, आप भी चलते गंगा जी नहाने, तो मैं भी आपके साथ चली जाती गंगा जी नहाने। तो उसका पति बोला गंगा नहाने में कोई दिक्कत मुझे नहीं है, लेकिन वहां नहाने जाऊंगा तो वहीं गंगा किनारे मांगने वाले पंडा बैठे रहते हैं, वो मांग लेगा तो फिर मुझे दिक्कत आएगी। तो पत्नी बोली कि ऐसा भी तो गंगा जी का कोई घाट होगा किनारा जहां मांगने वाले पंडा नहीं मिलते होंगे। तो उसका पति बोला ये घाट तो है। तो पत्नी बोली बताओ वो कौन सा घाट है? तो उसका पति बोला शमशान घाट, वहां पर मांगने वाला मिलता नहीं। तो पत्नी बोली वहीं चलिए नहा लेंगे। तो पति बोला ठीक है। दोनों वहीं उसी घाट पर नहाने चले गए। लेकिन जब घाट पर नहाने के लिए पति नदी में उतरा गंगा जी में, तो भगवान ने सोचा इस आदमी का कल्याण कैसे होगा। ये तो दान जीवन में कभी किया ही नहीं, आज मुझे इसका कल्याण करना है। और वही पंडा का रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गए। जैसे पंडा को देखा गंगा जी के किनारे, तो वो गंगा जी में डुबकी नहीं लगाने लगा। और पंडा बोलता है लगाओ डुबकी, जितना डुबकी लगाओगे उतनी ही दक्षिणा मिलूंगा। अपने बाप के नाम की, माँ के नाम की, अपने सारे पितरों के नाम की डुबकी लगाओ, और कम से कम 1 साल के लिए दक्षिणा दे देना कि मुझे किसी और से मांगना न पड़े। वैसे भी इधर कोई देने वाला आता ही नहीं है। तो वो बोला कि मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा, भले मुझे गंगा जी में नहाना न पड़े। उसने कहा, पंडा ने कहा कुछ न कुछ तो दो। तो वो बोला धेला दूंगा। धेला, धेला समझते? मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, तो धेला दूंगा। तो पंडा बोला धेला ही सही, धेला दे देगा। तो फिर उसने गंगा जी नहा लिया। और धेला जब मांगा पंडा ने, तो वो बोला यहाँ नहीं दूंगा, घर में आना, मेरे घर पर आना, घर में दूंगा। क्यों बोला मालूम? धेला लेने के लिए घर में मेरे नहीं आएगा। और वो चला गया। लेकिन दूसरे दिन दरवाजा खटखटाया, दरवाजा पत्नी खोली तो देखती है वही पंडा दरवाजे पर। बोलो ना आगे, बोल दो ना सब लोग जरा। बोला मेरा दक्षिणा दिला दो। तो पत्नी गई अपने पति से घर में अंदर कहने के लिए कि पंडा आ गया है, आपने कहा था ना धेला देंगे, वो लेने आ गया है, जाकर दे दीजिए। तो उसका पति बोलता है तुम उसको जाकर बोल दो कि वो यहाँ आ नहीं पाएंगे क्योंकि बीमार हैं, आ नहीं पाएंगे, चला जाएगा। तो पत्नी बोली अरे क्यों बहाना बनाते हैं, धेला देने में कुछ लगता है, जाके दे दीजिए, मिट्टी तो देना। तो बोला नहीं नहीं, मैं देने में ही मेरा बेचैनी होता है। नहीं,
जाओ कह दो बीमार हूं, आ नहीं पाऊंगा, तो चला जाएगा वो। तो पत्नी जाकर बोली, तो जब सुना पंडा कि बीमार है, तो वो बोला मेरा यजमान बीमार हो, अब मैं ऐसे यहाँ से कैसे जाऊंगा, यही पालथी मारता हूँ और यही मंत्र जप करूंगा, जब तक मेरा यजमान स्वस्थ नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ से मैं जाऊंगा। वहीं बैठ गया जप करने के। तो जाकर पत्नी बोली, तो पति बोला तुम ऐसा करो, उसको जाकर बोल दो कि जजमान मर गए, तब तो जाएगा। तो वो बोली ऐसा क्यों कर रहे, अरे जा कहो नहीं चला जाएगा। अरे ढेला दे देते, क्यों इतना झूठ बोल, अरे तुम जाके बोलो कि मर गया। तो वो जा करके बोली कि वो तो बोलो ना मर गए। तो वो जजमान के बारे में जब सुना कि मर गए, तो कहने लगे पंडा अरे मेरा जजमान मर गया, अब तो मुझे ही इसका क्रियाक्रम कराना पड़ेगा, इसका अग्निदाह मुझे ही कराना पड़ेगा, ऐसे मैं कैसे जाऊंगा। तुम तो रहो घर में, मैं गांव वालों को बुलाता। गांव वालों को इकट्ठा किया, घंटी घड़ियाल बजने लगा, और वो जो अर्थी सजाई जाती है ना रख करके ले जाने के लिए, वो तैयार होने लगा। भाइयों बहनों, और पत्नी अपने पति से कहे ये आपने क्या किया, देखिए क्या क्या तैयारी हो रही है, उठिए न जाइए, कहिए कि मैं मरा नहीं। वो एकदम उठता ही नहीं था, मरा पड़ा था। भाइयों बहनों, जाकर उसकी पत्नी बोली पंडा को कि मेरे पति देव मरे नहीं है, झूठ मूठ का पड़े, जाइए आप देख लीजिए। तो वो कहता था नहीं नहीं, तुम तो ये भावना में बह गई हो, देखो रो मत, एक बार सबको मरना पड़ता है, चिंता मत करो, इतने ही दिन का सुख लिखा था पति का तुम्हारे भाग्य में, चिंता मत करो। और पूरी तैयारी भाइयों बहनों होती रही, वो रोकती रही, लेकिन किसी ने नहीं माना। उसके पति को उठाकर अर्थी पर रख दिया गया, 4 कंधे भी लग गए, शमशान में ले जाया गया, लकड़ी सजाई गई थी उस पर उसको रख दिया गया। अब जलाया जाना था उसको, लकड़ी में आग लगानी थी। तब पंडा ने सोचा, जो भगवान ही थे, उन्होंने सोचा कि कहीं ये ढेला के चक्कर में मर न जाए, मुझे ही पाप लग जाए। तो वो गए कान में कहने के लिए उसको, दानचंद ढेला मत देना, ढेला मत देना, तुम आंख खोलो, मेरा दर्शन करो, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, ढेला मत देना, मेरा दर्शन करो। भाई और बहनों, लेकिन जैसे ही उसको कहा तुम आंखें खोलो, मेरा दर्शन करो, तो उस आदमी ने आंख खोला तो देखता है भगवान तो थे ही नहीं, वहां तो पंडा था। तो इसने सोचा फिर ये मांगेगा, इसलिए झट से अपनी आंखें बंद की। भाइयों बहनों, देने के नाम पर आदमी आंख बंद कर लेता है। भगवान ने हमको जो दिया है भाइयों बहनों, उसमें से एक अंश भगवान का भी बनता है, समाज का भी बनता है, राष्ट्र का भी बनता है, संस्कृति का भी बनता है, यज्ञ का भी बनता है, गुरु का भी बनता है। भाइयों बहनों, इन सब का हमारे ऊपर ऋण है, केवल माता पिता का ही नहीं, परिवार का ही नहीं, केवल घर का ही नहीं, भाइयों बहनों, समाज का भी हमारी कमाई में एक हिस्सा है। हमको 1 रुपया निकालना चाहिए। बात समझ